नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम खास मुलाकात आशुभाई गुरुजी के साथ में। और मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति आर्या। दर्शकों, आज भी गुरुजी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और बात करने वाले हैं आपके हाथों को लेकर। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, हाथों को लेकर क्यों? क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी आपके पैरों को लेकर, शुभ अशुभ संकेत क्या होते हैं, कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ही आज आपके हाथों को लेकर बात करेंगे कि आपके शुभ हाथ कैसे होते हैं, आपके हाथों में तिल हो या निशान हो, आपके शरीर में किस तरीके की ऊर्जा का प्रवाह करते हैं या फिर आपके जीवन में कैसी ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, ये सभी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। अगर हम इस उंगली की बात करें तो इस बीच में तिल का कुछ और संकेत होता है क्या? हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन से इस पोर्शन की। ये शनि है और ये शनि का क्षेत्र जो है बृहस्पति की तरफ जाता है। अगर इस तिल को यहाँ से हम देखें, इस तिल को यहाँ से हम देखें, यहाँ के बीच में यहाँ तक देखें, यहाँ तक, तो दोस्तों ये तिल बताता है कि आपकी जो पत्नी है व्यापारिक रूप में बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार करने का शौक़ रहेगा। यदि आप उसके साथ व्यापार करते हैं तो खूब अच्छा सा चलेगा। आप दोनों पति पत्नी का व्यापार बहुत मन से, बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ी उंगली है, फिंगर्स बड़ी बड़ी है, तो बड़ा व्यापार, और छोटी है तो छोटा व्यापार। यहाँ पर एक बात देखी गई है दोस्तों, शनि की उंगली पर अगर तिल उंगली के साथ छुपता हो तो ये तिल ये भी बताता है कि आपकी तकदीर जो है वो एक दूसरे से कंबाइंड है। यानी कि आपकी तकदीर जो है आपके पति से और पति की तकदीर आपसे जुड़ गई है आफ्टर मैरिज। मैरिज से पहले आप इसका कोई अच्छा स्टेटस नहीं कहेंगे, इसको अच्छा रूप नहीं मानेंगे। यानी ये तिल आपके वैवाहिक जीवन के बारे में कितना कुछ बताते हैं, मुझे लगता है दर्शकों को भी पहली बार पता चल रहा होगा। जब इतनी बातें गुरुजी हम कर ही रहे हैं तो एक चीज़ और बताइए कि हमारी जो ये मध्यमा उंगली होती है, फिर ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है और इसके बाद वाली, इन दोनों के बीच में भी तिल के होने का कुछ अलग महत्व है क्या? हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अगर इस उंगली के पास, यहाँ पर अनामिका उंगली के पास जो रिंग फिंगर है, यहाँ से यहाँ तक कोई तिल है तो इस तिल को तो बहुत विशेष माना गया है। कहते हैं साक्षात आपके घर में आपकी पत्नी देवी तुल्य है, देवी का रूप है। बस सब कुछ उसे ही मान के चलो और उसमें संस्कार, उसके सब कुछ इतने बेहतर हैं कि आपके घर में किसी चीज़ की शायद कमी ना रहे। लेकिन याद रहे, अगर यही तिल इसी तरीके का आप मनुष्य के हाथ में है, किसी पुरुष के हाथ में है, तो आप देवता तुल्य हैं। इसको हमेशा विपरीत दिशा में मानकर चलें कि आप देवता तुल्य हैं और आप में परमात्मा की ऐसी कृपा रहेगी कि आपकी पूजा होगी और आपको सभी लोगों में अच्छा माना जाएगा। क्योंकि आपका जो ये तिल है ये आपको फेमस कराता है, आपकी पर्सनैलिटी को हिट कराता है, आपको इतना कामयाब कराता है कि आप चाहे कैसे भी हैं, चाहे बिल्कुल नीचे से उठे हैं, लेकिन ऐसे उठ जाएंगे कि लोगों को लगेगा कि वास्तव में आपने कहीं पर धमाल मचा दिया। चाहे आप मनुष्य हैं, चाहे महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चा है, चाहे कोई भी है, हर किसी को इसका मतलब जो है ख्याति का मतलब है, प्रसिद्धि का मतलब है और प्रशंसा से मतलब है। यानी आपकी प्रसिद्धि, आपके व्यक्तित्व और आपके गुणों को दर्शाता है ये तिल। अब क्योंकि हाथ पूरी मुट्ठी के अंदर की बात हो ही चुकी है गुरुजी, तो पीछे साइड भी क्या तिल का शुभ संकेत ही होता है या फिर क्या संकेत होता है? हाँ दोस्तों, अभी एक उंगली रह गई है, मैं आपको बता दूं, ये छोटी वाली उंगली जो है, इससे यहाँ तक ये सब चीज़ें जो है, अगर इस उंगली में कहीं पर भी इसमें तिल है तो आप कलात्मक हैं। कला जो है आप में ज़बरदस्त है और आप किसी कला से पहचाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बांसुरी वादक थे, बिस्मिल्लाह खान, या कोई सरोद वादन थे, या कोई तबला वादक थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई आर्ट जिसकी वजह से आपकी ख्याति हो, जिसकी वजह से आपकी प्रसिद्धि हो। कलाओं में आपकी रुचि रहेगी, चाहे आप बेहतरीन चित्रकार हैं, चाहे आप बेहतरीन मैकेनिक हैं, चाहे आप बेहतरीन किसी भी तरह के मिस्त्री हैं या कुछ भी हैं। ये तिल दर्शाता है
कि आपका जो जीवन है वो कुछ इस तरह का है जिस तरह को ये हमेशा ये कहा जाएगा कि ये चीज़ ऊंचाई की आपके जीवन में समाहित है, आप में समाहित है। और जब कोई चीज़ आप में समाहित है तो वो आपको हमेशा खुले और अच्छे रूप देती है।